नमस्कार, आप देख रहे हैं JNN न्यूज़ में राजेश्वर चौहान। आज हम एक ऐसे संस्थान की बात करेंगे जो आज से फर्श पर आ गया। अब हमारे साथ यहाँ के कर्मचारी हैं, एम्प्लॉय हैं, उनसे बात करेंगे और सच जानेंगे आखिर सच क्या है। कारस्तानी जो है मैनेजमेंट की है, जो सीनियर जो बंदे हैं उन्होंने इस कंपनी को डुबाया है। जब हमारे बच्चे पढ़ने वाले थे तो हम अपने बच्चों की फीस जमा नहीं कर पाए, हमारे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाए। आज हमारे बच्चे जो है दर दर की ठोकर खा रहे हैं अपने स्वास्थ्य के कारण। पिछले 3 महीने से जो है मेरा ओपन हार्ट सर्जरी हुई है। ये डॉक्टर के साइन है, ये डॉक्टर के साइन है। मैं पिछले 3 महीने से दवाई नहीं खा पा रहा हूँ। मात्र 24 साल में 18,000 सैलरी है। पिछले 2011 से आज तक कोई सैलरी में बढ़ाव नहीं हुआ है, उसी सैलरी पर काम कर रहे हैं। जो मिल रही है वो भी नहीं मिल रही है पिछले 4 महीने से, और 4 महीने से मैं दवाई नहीं खा रहा हूँ। जबकि ओपन हार्ट सर्जरी वाले को लगातार कंटिन्यू दवाई खानी है, जब तक वो जीवित रहता तब तक दवाई खानी है। इसी कारण से दवाई नहीं खा पा रहा हूँ। मैं कैंसर पेशेंट हूँ और मैंने अपना खुद बैलेंस मांगने की कोशिश की, लेकिन मुझे सिर्फ हर मामला प्रोसेस में मैं ही नहीं, मेरे जैसे कई लोगों को कैंसर हो गया है। हम आपसे कोई लोन नहीं मांग रहे हैं, हमसे अपना पैसा मांग रहे हैं। जो मेहनत यहाँ की हमने वो पैसा मांग रहे हैं। तुम्हारी ऐसो आराम में कोई कमी नहीं है, लेकिन तुम हमारा एम्प्लॉय, हमारा पसीना सूखने से पहले हमारा पैसा मिल जाना चाहिए। आज मेरे पे इतना कर्जा हो गया, मैं कैंसर की वजह से इतना कर्जा हो गया मेरे पे, मेरा रोम गिरवी पड़ा हुआ है। लेकिन कंपनी के पास जाते तो कंपनी में हमारा पैसा देने को तैयार नहीं है। लोन बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। स्थिति बड़ी दयनीय हो चुकी है, हमारी हालत बहुत ख़राब है, लेकिन प्रशासन सुनने को कोई तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं। हम यही चाहते हैं कि किस तरीके से हमारा हिसाब हो, पैसा मिले हमें। कहानी खत्म। मेरे साथ साथ सारे एम्प्लॉय। आप लोगों की कोई मांग भी ऐसी नहीं है कि हमें कुछ आप अपनी तरफ से दे दो? आप तो वही मांग रहे हैं जो आपका अपना है, जो सालों से इन्होंने PF के नाम पर आपका काटा है, क्योंकि PF आपका अपना पैसा होता है, वो बुरे समय में काम आता है, और बुरा समय चल रहा है और ये वो भी नहीं दे रहे हैं। PF 2010 से जमा नहीं हुआ। PF 2010 के आसपास से PF जमा नहीं हुआ है, लेकिन इन लोगों ने ऐसी धांधली कर रखी है, ये डायरेक्टली हमें पैसा ना देंगे ना, किसी दूसरे अधिकारी को खिला देंगे, लेकिन हमें पैसा नहीं देंगे। 2014 से हम लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं सबके लगभग 20 लाख या 25 लाख से ज़्यादा संस्था पे ड्यूज हैं अभी। और जब तक सहारा श्री जिंदा थे तो कहा जाता था कि बहुत जल्दी यहाँ सॉर्ट आउट हो रहा है और सबको पैसा दिया जाएगा, लेकिन वो पैसा तो दिया नहीं गया। सहारा श्री के इंतकाल के बाद अब जो तनख्वाह हमें टोकन मनी के रूप में या पार्ट पेमेंट के रूप में मिलती थी वो भी बंद कर दी गई है। 4 महीने हो गए हम भुखमरी के मतलब मरने की कगार पे आ गए। हम जाए तो जाए कहाँ, किसके पास जाएं? कोई हमारी सुनने को तैयार नहीं है। और यहाँ पे गोलमोल बातें करी जाती हैं। मैनेजमेंट जिससे ही पूछने जाओगे मुझे नहीं पता। लोगों ने शायद कोर्ट का रुख किया, वहाँ से क्या प्रक्रिया है, वो चल रहा है? वहाँ से कुछ ऐसी आस है कि आने वाले टाइम में, क्योंकि कहावत है ना, जब रोड पे 2 लोग लड़ रहे हो ना, तब भी ये कहते हैं कि मैं तुझे कोर्ट में देख लूँगा। अभी भी सत्यता है, तो आपको लगता है कि वहाँ से इंसाफ मिलेगा? बिल्कुल, हमें कोर्ट पे 101% यकीन है, और हम कदम बढ़ा भी चुके हैं, जिसमें हम अप्रैल मंथ और मई महीने की RC कटवा चुके हैं कंपनी के ख़िलाफ़। कल हमारी फिर हियरिंग है DLC में। अदर्स हमारा लेबर कोर्ट में भी फाइल हो चुका है कई केसेस, उसकी भी डेट पड़ चुके हैं। हम मरते दम तक इस संस्था से लड़ते रहेंगे। आपने बहुत सारे लोगों की बात सुनी। मैनेजमेंट जो है ना, ऊपर वाला मैनेजमेंट, वो हो गया। बिहार में एक स्टाइल चलता है, जो दारू बिकता है सब जगह लेकिन दिखता कहीं नहीं है, वही यहाँ का मैनेजमेंट हो गया। हायर मैनेजमेंट जो है सब, अगर है नहीं तो प्रॉपर्टी कैसे बिका? आप ही पेपर में पढ़ते हैं जो खबर आई, जो वहाँ का ज़मीन सस्ता बेच दिया, वहाँ ऐसे बेच दिया, वहाँ ऐसे कर, तो भाई कोई ना कोई तो बेच रहा है, वो मैनेजमेंट ही तो है। हम तो अब उससे बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम तो एक छोटे से प्यादे हैं। तो हम तो CO साहब के पास ही जाएंगे ना, तो सर हमको पैसा दीजिए। वो कहते हैं मेरी बात ही नहीं हो रही है। तो भाई वो तो बिहार वाली दारू की कहानी हो गई, जो बिकता सब जगह है लेकिन दिखता कहीं नहीं है। और रही बात दर्द की, तो दर्द अब ये समझ लीजिए हम लोग अब सफ़ेद कफन बांध लिए हैं सर पे। जब 2014 से आज तक, हम 2014 में भी ये विश्वास करके चले थे, हम 2014 में तिहाड़ जेल में ड्यूटी करके आए हैं माननीय सहारा श्री जी। आज भी मैं उनका इज्जत से सम्मान करता हूँ। और यहाँ यहाँ की जो बर्बादी है उसका कारण है यहाँ का मैनेजमेंट। सर, टॉप मैनेजमेंट के बारे में हमने जब अभी CO साहब के साथ हमारी 1-to-1 मीटिंग हुई थी, उस वार्ता में सबने सब कुछ पूछा। मैंने बस इतना पूछा, सर आप रिपोर्ट किसको करते हैं? तो बोले वो मैं जिसको करता हूँ मैं बताऊँगा आपको। हम बोले सर जिसको भी आप रिपोर्ट करते हैं
आप उनसे बस, चाहे वो कहीं पे भी बैठे हो ऑल वर्ल्ड में, आप हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे बात करा दीजिए, हमारी 1-to-1 बात करा दीजिए। हम आपसे फिर नहीं पूछने आएंगे कि सैलरी हमारी कब आएगी। लेकिन आज तक ना वो बता पाए हैं कि टॉप मैनेजमेंट क्या है, क्योंकि कोई बताना ही नहीं चाहता। सच्चाई तो यही है। क्या कहना चाहते हैं इस स्थिति के लिए? मुझे करीबन 23 साल का लंबा वक्त हो गया इस संस्थान के साथ काम करते हुए, और मौजूदा वक्त में हम देख रहे हैं कि सहारा कर्मियों की जो माली हालत है इस वक्त वो भुखमरी की कगार पे आ चुकी। तकरीबन अप टू 30 मंथ्स, 30 महीने से ज़्यादा की सैलरी 2014 से लेकर अब तक पेंडिंग है। 2014 से ही लेकर अब तक का जो पीएफ था वो हमारी सैलरी से तो काटा गया, लेकिन वो गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा नहीं किया गया। और यहाँ पर जो सैलरी है इस वक्त, जो एक मजदूर को एक सड़क तोड़ने वाले या एक तसला लेके इस भरी गर्मी में अपने सर पे रख के सीमेंट का तसला रख के घूमने वाले एक मजदूर की भी जो दिन की इनकम होगी, उससे भी कम दिन की इनकम हमारे यहाँ पर हमारे साथियों को उस वक्त दी जा रही है। वही है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैनेजमेंट ने हम लोगों को इतना बुरा हाल में कर दिया है कि वो अब पार्ट मतलब टोकन में भी काट के दे रहे हैं पैसा। अब सोचिए कि हम लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं बैंक डिफॉल्टर हो गए। मैनेजमेंट, हायर मैनेजमेंट को नहीं पता है कि सुमित राय यहाँ पे 2 पार्ट कर दिए हैं। ये हायर मैनेजमेंट की जो बात आ रही है कौन हायर मैनेजमेंट? आज तक कौन है वो आखिर? जो भी, मैं नहीं जानती, कोई नहीं जानता अभी तक आप लोगों में नहीं जानता। लेकिन यहाँ पे भी उसमें भी यहाँ के मैनेजमेंट जो सुमित राय है वो हमारे में से पैसा काट करके वो बचा के रखे हुए, और बहुतों को लिफाफा में बंद करके दिया जा रहा है। जो उनके चहेते हैं वो उनको लिफाफा में बंद करके दिया जा रहा है। यहाँ तो वो कहावत हो गई कि अंधा बांटे रेवड़ी और अपने अपनों को जैसा कि आपने देखा, ये था सहारा परिवार के एम्प्लॉय हैं, इनकी व्यथा आपने सुनी। हर किसी का एक अपना दर्द है, इस दर्द को कौन निजात दिलाएगा? बात टॉप मैनेजमेंट की आ रही है। टॉप मैनेजमेंट अदृश्य है, वो सब कुछ देख रहा है पर आप उसे नहीं देख सकते। वो हर पल की खबर रखता है आपकी, पर इनका दर्द दूर नहीं कर सकता। क्या होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। कैमरामैन रवि के साथ मैं राजेश्वर चौहान।